शिक्षक कैसे बने? यह प्रश्न उन विद्यार्थियों के मन में अक्सर आते हैं जो शिक्षक बनने की ख्वाब देखते हैं या फिर शिक्षक बनने के उस मार्ग पे चल पड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षक की सैलरी क्या मिलती है, यानी कि बहुत ही प्रकार के शिक्षक होते हैं जिनकी अलग अलग प्रकार से सैलरी भी मिलती है। दूसरा, आप अलग अलग प्रकार के शिक्षक के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन कैसे होता है तथा फाइनली उनकी सिलेक्शन किस आधार पे होती है, अर्थात एक शुरू से लेके पूरे अंत तक शिक्षक के ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रक्रिया को आज के इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से एकदम लीगली समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में ही यदि बात कर ले तो शिक्षक के प्रकार की बात करें तो यहाँ पे एक केंद्रीय शिक्षक जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, दूसरा राज्य स्तरीय शिक्षक जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अब केंद्रीय शिक्षक जैसे केंद्र सरकार के संस्था, स्कूल जो कि हर एक राज्यों में अलग अलग जगह पे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय होती है, उनके लिए केंद्रीय शिक्षक बहाल किए जाते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक जो कि अलग अलग राज्यों में राज्य सरकार के अधीन से शिक्षक की बहाली की जाती है। पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे ये कैसे होती है। सबसे पहले एक क्लियर में समझे तो यहाँ पे सैलरी की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पीआरटी टीचर यानी कि टीचर की एक निम्न श्रेणी पीआरटी टीचर जिनकी नाम आप सुने भी होंगे। प्राइमरी टीचर की सैलरी जो है 9300 से 34,800 रुपए तक की इनकी पे स्केल होती है। ग्रेड पे 4200 का होता है। बेसिक सैलरी इनकी 13,500 की होती है। वहीं यहाँ पे इंडेक्स जो 7th पे के अनुसार 35,400 रुपए को होती है। ओवरऑल इनकी जो है टोटल अप्रॉक्सीमेट ग्रोस सैलरी जो होता है 39,700 रुपए। देखिए ये पूरी डाटा जो 7th पे के अनुसार है उसके अनुसार एकदम से लीगली ये डाटा है। यहाँ पे टोटल अप्रॉक्सीमेट की बात कर ले तो 35,000 से लेकर 37,000 तक की सैलरी है। दूसरे नंबर पे आते हैं टीजीटी टीचर, यानी कि ये जिनको बोलते हैं एक टेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होता है और ये टेंड टीचर होते हैं जिनकी सैलरी जो है आप यहाँ पे स्पष्ट तौर से पे स्केल देख सकते हैं 9300 से 34,800 रुपये होती है। ग्रेड पे 4600 और वहीं इनकी बेसिक सैलरी 17,140 रुपये। इस प्रकार से इंडेक्स बेसिक जो होता है 44,900 रुपये की इनकी होती है। फाइनली इनकी टोटल अप्रॉक्सीमेट नेट सैलरी जो होता है 43,000 से 40,000 रुपये तक की होती है। यहाँ पे जो कि ये 5 to 8 तक के टीचर होते हैं। पूरी चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड में। आप यहाँ पे पीजीटी टीचर भी सुने होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो टीचर पीजी कर लिए होते हैं, पीजी करने के बाद में उनकी सैलरी कुछ इस तरीका से होती है। पे स्केल से यहाँ पे ग्रेड पे इनकी 4800 की हो जाती है, जिस प्रकार से बेसिक सैलरी भी बढ़ के 18,150 रुपये, इंडेक्स से बेसिक इनकी 47,600 रुपये की हो जाती है। यहाँ टोटल अप्रॉक्सीमेट नेट सैलरी की बात कर ले 46,000 रुपये से 48,000 रुपये तक की होती है। टोटल अप्रॉक्सीमेट ग्रोथ सैलरी 52,900 रुपये तक की होती है। तो यहाँ पे सैलरी को आशा करते हैं बारीकी से समझे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके भी सैलरी को आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें इंपॉर्टेंट कोर्स। सैलरी समझ गए अलग अलग प्रकार के टीचर की। अब इसको करने के लिए आपको कौन सी कोर्स करना होता है? देखिए मुख्यतः टेंड ये ट्रेनिंग की कोर्स होती है, जो कि आपको एक शिक्षक की क्या खूबी होनी चाहिए, शिक्षक के बच्चे के साथ व्यवहार क्या होनी चाहिए, यही सब सिखाया जाता है। वैसे कोर्स तो आपकी बेसिक कोर्स आप ग्रेजुएट इंटर कर लेते हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपको एक शिक्षा शास्त्र से एक कोर्स कराई जाती है, जो कि इंटर करने के बाद में आप डीएलएड कर सकते हैं, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए एलिमेंट्री का मतलब होता है शुरुआती, यानी कि आप बच्चों की शुरुआती कैसे पढ़ाएं इसकी ट्रेनिंग इसमें दी जाती है इस कोर्स में, जो कि 1 to 5 के लिए ये टीचर और 5 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरी बात कर ले बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड। इसको करने के बाद में पहले तो केवल हाई स्कूल के लिए हुआ करते थे, लेकिन अब नए नियमानुसार आप 1 से लेकर पूरी हाई स्कूल 10th तक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं। अब नया नियम लग गया है 4 साल के लिए।
यहाँ पे देखिए डिप्लोमा यानी डीएलएड करने के लिए आपको मिनिमम 50% इंटरमीडिएट में मार्क्स होना अनिवार्य है। उसके बाद में इसकी सिलेक्शन अलग अलग राज्य अलग अलग तरीक़ों से करती है, जैसे किसी राज्य में इसको बीटीसी भी बोलते हैं। इस प्रकार से मेरिट बेस्ड इंट्रेंस एग्ज़ाम लेकर इसमें एडमिशन राज्य सरकार लेती है, या प्राइवेट या सरकारी से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। बीएड की बात कर ले तो ये भी मिनिमम 2 साल की कोर्स होती है। ये कोर्स ड्यूरेशन 2 साल की होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अप्लीकेंट को जो है ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हैं तब तो कोई बात नहीं, मिनिमम ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। उसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं बीएड कोर्स के लिए। तो यहाँ पे आपको अब नया नियम अनुसार 4 साल की ये कोर्स कर दी गई है, यानी कि आप इंटर करने के बाद डायरेक्ट इस कोर्स को 4 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ये राज्य की है नियम। तो यहाँ पे अब एक नेक्स्ट बात कर ले तो अगला में जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अब आपको ये ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद, वो था ट्रेनिंग कोर्स। अब ट्रेनिंग कोर्स आप करने के बाद में अब आपको टीचर के लिए कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होता है, जो कि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके एग्ज़ाम देने के बाद आप 1 to 5 एंड 5 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल तब होंगे। इसके दोनों पेपर का आप एग्जाम दें, दोनों में ही 2 पेपर होते हैं, एक 1 to 5 का और एक 5 to 8 होना चाहिए, हमें गलती हो गई, यहाँ पे 5 to 8 का। ये 2 पेपर देने के बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। और इस फॉर्म को यानी कि इस इंट्रेंस को भरने के लिए आपको वहीं डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। यहाँ पे वहीं राज्य के द्वारा अपने स्तर पे टीईटी की परीक्षा ली जाती है, जैसे कि बिहार टीईटी के लिए बिहार टीईटी यहाँ पे देख पा रहे हैं, वहीं हरियाणा टीईटी के लिए एसटीईटी, वहीं यूपी टीईटी। इस तरह से अलग अलग राज्य अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की भी परीक्षा लेती है और अपने राज्य में बहाली करती है। यहाँ पे दोनों में कुछ अंतर ये हो जाता है कि इसको आप क्वालिफाइड करने के बाद में आप सेंट्रल टीचर जैसे कि नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में आप भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आप केंद्रीय स्तर के शिक्षक के लिए पात्र हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सीटीटी करने के बाद में कई सारे राज्य अपने राज्य में भी प्रेफरेंस देती है, यानी कि आप केवल सीटीटी कर लेते हैं तो आप अपने राज्य में भी एलिजिबल हो जाते हैं टीचर के लिए, ये कंपटीशन फाइंड करने के बाद। अगले में समझे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे 8वीं तक हम लोग समझ गए थे, उससे आगे आपको हाई स्कूल स्तर के टीचर बनना है, तो वही आपको इसके लिए सुपर टीईटी कंपटीशन पास करना होगा, जिसको एसटीटी बोलते हैं। इसको फाइंड करने के बाद आप हाई स्कूल टीचर बन जाएंगे। उसके बाद में यदि आप कॉलेज स्तर के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यूजीसी नेट का क्वालिफाई होना पड़ेगा, जिसमें आप कॉलेज स्तर की टीचर बन सकते हैं। आपको इन दोनों ही फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको जैसे इस फॉर्म को केवल भरने के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, लेकिन इसको भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप एक टीचर बन सकते हैं किसी भी स्तर के। तो आशा करते इस प्रकार से आप टीचर के पूरे स्तर को समझ गए होंगे, जिससे कि आपकी एम और भी ज़्यादा आसान हो गई होगी। आप कहाँ पे किस प्रकार के टीचर बनना चाहते हैं, जो कि आप आसानी से देख पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।